इस कहानी की शुरुआत युयांग बेस्ट सिटी से होता है, जो कि अलायंस का दक्षिणी भाग होता है। यहाँ पे एक लड़की कह रही होती है, भाई आप उड़ जाइए। वो लड़का उड़ते हुए कहता है क्या, और हम देखते हैं कि वो लड़की कह रही होती है कि भाई आप उठ ही गए क्या, आपको कैप्टन चैन को जाकर रिपोर्ट नहीं करना है, आपको इसमें देरी हो रही है। तभी वो लड़का उठता है और देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है। तभी हमें उस लड़के का नाम पता चलता है, जिसका नाम किनफैंग होता है। वो उड़ते हुए कहता है चूचू, और वो जाकर अपने बहन के गले लग जाता है और वो कहता है कि मुझे तुमसे सपने में मिले हुए लंबा समय हो गया है। वो लड़की ये सुनकर कहती है क्या सपने में? क्वीन कहता है तुम्हें मरे हुए 3 साल हो गया और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। चूचू उसे धक्का देते हुए कहती है तुम ये किस तरह की बात कर रहे हो, और कौन 3 साल से मर गया है? तभी क्वीन अपने मन में सोचता है तो अभी जो मैं देख रहा हूँ वो सपना नहीं है, चूचू तो सच में जिंदा है। तभी चूचू कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम देर रात तक हॉरर मूवी मत देखा करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी है। देखो अब तो तुम्हें बुरे बुरे सपने भी आने लगे हैं। क्वीन चूचू को देखकर अपने मन में सोचता है कि चूचू अब तक जिंदा है, आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी वो अपने आस पास देखता और कहता है 1 मिनट रुको, आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ, आखिरकार ये जगह कौन सी है और तारीख क्या है। तभी वो तारीख की तरफ देखता है तो अभी 2019 चल रही होती है। तभी वो अपने मन में सोचता है कि आज 7 अगस्त है और इसके 3 साल बाद चूचू का एक्सीडेंट हो गया था। तभी हम देखते हैं कि किन के सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। वो अपने मन में सोचता है कि मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है और ये मेरे दिमाग में किस तरह का इन्फॉर्मेशन आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि क्वीन कहता है कि मेरा नाम किनफैंग है और अभी की मैं जिस दुनिया में हूँ यहाँ पे एलिमेंट पावर है और ये दुनिया बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। यहाँ पर बहुत खतरनाक डेमोनिक बीच सब है और उन लोगों के सामने इंसानी पावर और मिलिट्री पावर दोनों बेकार है और हम लोग केवल बेस सिटी में ही रहते हैं। यहाँ तक कि बेस सिटी के पास इतनी पावर नहीं थी कि उन सभी बीस्ट को रोक सके और सारी इंसानियत खत्म होने के कगार पे थी। जहाँ पे सभी लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे तभी इंसानों को एक एशियंट रियून मिला जिसमें एलिमेंट पावर को कल्टीवेशन पावर में एलिमेंटल पावर को कल्टीवेट करने का मेथड था। जो एलिमेंट पावर को कल्टीवेट करते हैं उसे एलिमेंटिस्ट कहते हैं और एलिमेंटिस्ट बहुत सारे एलिमेंट पावर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे कि विंड पावर, थंडर, लाइट, फायर है। इसके वजह से वो केवल बीस्ट से लड़ ही नहीं पाते हैं बल्कि इससे उसे मार भी देते हैं। और इसके बाद से ह्यूमन सिविलाइजेशन यहाँ पे बढ़ने लगा है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे एलिमेंटिस्ट को सुप्रीम माना जाता है और उसकी ताकत को बहुत ज्यादा सराहा जाता है। तभी किन कहता है ठीक है मैं सब कुछ समझ गया हूँ, ये अर्थ नहीं है, मैं अब दूसरी दुनिया में आ गया हूँ जो अर्थ के ही पैरेलल है। तभी चूचू कहती है ब्रदर ये आप क्या सोच रहे हैं, जल्दी से आप अपने सेंस में आ जाइए। अगर आप जाकर कैप्टन चैन को रिपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तभी कोई दरवाजे पर से चिल्लाता है किनफैंग और चूचू क्या तुम दोनों घर पे हो? चूचू दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए कहती है कि मैं दरवाजा खोलने के लिए आ रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि चूचू दरवाजा को खोल देती है। कैप्टन चेन बोलते हैं कि तुम दोनों सिबलिंग को हुआ क्या है, क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम दोनों को अपने बारे में डिस्ट्रिक्ट मीटिंग में जाकर के रिपोर्ट करना है? क्या तुम्हें ये भी नहीं पता है कि ये मीटिंग हर हफ्ते होती है? अगर तुम रिपोर्ट नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि तुम जिंदा हो या मर गई हो? मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था ना कि मुझे इन्फॉर्म कर देने के लिए, और मैंने तो तुम्हारे भाई को इस हफ्ते में एडवांस में कह दिया था और वो तो मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि वो इस बार नहीं भूलेगा। तुम्हारा भाई कहाँ है? जल्दी से बोलो, आखिर वो मुझसे मिले, मुझे उससे कुछ बताना है। किनफैंग तुम कमीने बाहर आओ। हम देखते हैं कि ये सुनकर चूचू घबरा रही होती है और कहती है कैप्टन चैन मेरा भाई तो आपके पास जाने ही वाला था, लेकिन आप यहाँ पे क्यों आ गए? तभी कैप्टन चैन कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे सवाल करो। और तभी हमें कैप्टन चैन का पूरा नाम पता चलता है, जो कि पूरा नाम चेनमिन होता है और वो कैसे एलिमेंटिस्ट होता है, वो डिस्ट्रिक्ट के गार्ड का कैप्टन होता है। कैप्टन चेन कहते हैं अगर तुम वहाँ पे समय से पहुँच जाते तो मुझे यहाँ पे नहीं आना पड़ता, मीटिंग अब खत्म हो गया है तो तुम्हारे वहाँ जाने से क्या फायदा है? तुम लोग क्या सिक्योरिटी कोड खोना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि हम तुम लोग के सिर यहाँ से लात मार के निकाल दे? चूचू कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। तभी कैप्टन कहते हैं मैं यहाँ पे तुम्हारे भाई को कुछ बताने के लिए आया हूँ। तुम्हें गार्ड स्टेशन में 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट करनी है और 1 हफ्ते के लिए तुम्हें इस डिस्ट्रिक्ट की पेट्रोलिंग करनी है। तभी क्विंगमिंग कहता है 3 दिनों बाद, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? तभी कैप्टन चेन कहते हैं कुछ दिनों से यहाँ पे बहुत ज्यादा बीस्ट आ रहे हैं तो उच्च अधिकारी के लोगों ने कहा है कि यहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाए और मैं तुम्हें यहाँ पे ये बताने के लिए आया हूँ कि जो जूल थी जो तुम लोग का ख्याल रखती थी वो कल गार्ड ड्यूटी करते हुए वो शहीद हो गई और हमने पता लगाया है कि उससे शहीद करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक ब्लैक पैंथर बीस्ट है। ये सुनकर चूचू बहुत ज्यादा घबराने लगती है और कहती है क्या आंटी जूली मारी गई? ये सुनकर किन एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है
इस दुनिया में भी ऐसा हुआ है? अगर मैं पिछली दुनिया की बात करूं तो आंटी जूली को एक ब्लैक लिपर्ड काट मार दिया था। कैसे पैरेलल दुनिया का इवेंट एकदम सेम ही हो सकता है? तभी कैप्टन कहता है कि जूली का जो विल है, जूली का जो वसीयत है, उसके अनुसार उसका पेंशन अब तुम दोनों भाई बहन को मिलेगा। यही उसकी आखिरी इच्छा थी। उसके बाद कैप्टन कहते हैं कि तुम्हें 3 दिन बाद गार्डिंग करने के लिए जाना है, तो तुम्हें जरा ध्यान देना होगा। हम चूचू को देखते हैं जो उस आंट के लिए रो रही होती है। तभी किन अपने मन में सोचता है कि चूचू को 3 दिनों में पेट्रोलिंग करने के लिए जाना है। क्या ऐसा हो सकता है कि 3 दिनों के अंदर में चूचू खतरे में आ जाए? चूचू और हम दोनों एक दूसरे पे ही निर्भर है। हम दोनों सगे भाई बहन नहीं है, लेकिन हम दोनों एक परिवार की तरह है। और वो गुस्सा करते हुए कहता है, मैंने एक बार चूचू को खो दिया है, चाहे इस बार कुछ भी हो जाए, मैं उसे नहीं खोने वाला हूँ। मैं उसकी किस्मत को बदल दूंगा और ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। तभी किन कैप्टन से कहता है, कैप्टन चैंग, क्या आप मेरे लिए काम कर सकते हैं? क्या मैं चूचू का ड्यूटी अकेले कर सकता हूँ? मैं पेट्रोलिंग मिशन को 2 वीक तक कर लूंगा। कैप्टन कहते हैं, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। पेट्रोलिंग ड्यूटी के बारे में उच्च अधिकारी के लोग मैनेज करते हैं, कोई एक दूसरे की जगह को नहीं ले सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो हमारे बहुत सारे बनाए हुए नियम कानून बिगड़ जाएंगे। इस सिटी में कोई भी अमीर आदमी नहीं रहते, लेकिन यहाँ पे नियम कानून बहुत ही ज्यादा कड़ा है और इस सिटी का सप्लाई बहुत कम लिमिटेड है और यूजलेस पर्सन को हम लोग बैठा कर नहीं खिला सकते हैं अगर हमारा कोई नियम कानून नहीं मानेगा। तो मैं तुम्हें बता दूं, पिछले ही महीने हम लोगों ने कुछ बूढ़े और जवान लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया था और इस सिटी के बाहर में हर तरफ बीस्ट और डीमोन है। 1 लेवल के स्टार मार्शल आर्टिस्ट को भी सर्वाइव करने में बहुत मुसीबत झेलनी पड़ती है। किनफैन कहता है, ठीक है मिस्टर चैन, हम समझ गए हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है, कैप्टन चैन तो कुछ ज्यादा ही सख्त है। तभी कैप्टन चैन कहते हैं कि तुम नियम को जानते हो किनफैन, अगर तुम चूचू को सेव करना चाहते हो तो जल्दी से अपने सिटीजन स्टेटस को प्रमोट करो। जब तुम 18 साल के हो जाओगे तो तुम्हें बाहर का मिशन दिया जाएगा। तभी क्वीन कहता है, कैप्टन चैन, मैं अपने सिस्टर को प्रमोट करने के लिए क्या करूँ? तभी हम देखते हैं कि वो एक लंबा चौड़ा भाषण देने लगता है और कहता है कि उसके लिए उसे एक एलिमेंटिस्ट होना चाहिए और बाहर जाकर उसे डिमोन बीस्ट का शिकार करना होगा। अगर वो एलिमेंटिस्ट नहीं है तो उसे इस सब के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पास इस सब के अलावा भी एक सिंपल मेथड है। किनफैंग कहता है, क्या कोई सिंपल मेथड है? कैप्टन चेन कहते हैं, जल्दी से तुम 10 मिलियन मुझे दे दो और मैं तुम दोनों का स्टेटस का लेवल अप कर दूंगा। 10 मिलियन का नाम सुनकर किनफैंग और चूचू एकदम से शॉक्ड हो जाता है। तभी कैप्टन चैंग कहते हैं, बच्चे तुम थोड़ा ध्यान से सोचो, इस दुनिया का नियम है जो बहुत ज्यादा कठोर है, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो यहाँ पे कोई भी नियम नहीं है, केवल अमीर लोग ही है जो इस सबको सेट करते हैं। किनफैंग अपने मन में सोचता है, हमारे पास जितना भी पैसा है वो मिला के बस कुछ ही हजार होंगे और मैं तो एक एलिमेंटिस्ट भी नहीं हूँ, लेकिन बिना किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन के प्रोटेक्शन के बिना यहाँ पे कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे हम कमजोर लोग रह सके। लेकिन अगर यहाँ पे बीस्ट का वेव आया तो पूरे सिटी को भी तबाह कर सकता है, तब उस वक्त मैं चूचू को कैसे बचाऊंगा? तभी कैप्टन चैन जाते हुए कहते हैं, अगर तुम एक एलिमेंटिस्ट बन जाओगे तो तुम्हारा स्टेटस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और उसके बाद तुम्हें कभी भी पेट्रोल ड्यूटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी एक एलिमेंटिस्ट बनना चाहता हूँ, लेकिन ये ऐसे ही नहीं मिल जाता है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इसके लिए तुम्हारे पास टैलेंट भी होना चाहिए। ठीक है, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम अपना आगे का सोच लो। याद रखना, तुम लोगों को 3 दिनों के अंदर में आकर के रिपोर्ट करना है, नहीं तो तुम दोनों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और तुम दोनों को तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, पिछली बार ही हम लोगों ने कुछ लोगों को निकाला है। तभी चूचू कहती है, भाई पेट्रोलिंग करना बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्या मेरा हाल भी आंटी जूली की तरह होगा? तभी किन कहता है, तुम क्या बकवास किए जा रही हो, तुम्हारा भाई तुम्हारी रक्षा करेगा। चूचू कहती है, ठीक है भाई। किनफैंग अपने मन में सोचता है, कैप्टन चैन ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, मैं अभी ऐसी दुनिया में हूँ जहाँ पे ताकत को ही सब कुछ माना जाता है। अगर मैं एक बार एलिमेंटिस्ट बन गया तब मैं जाके चूचू को प्रोटेक्ट कर सकूंगा, लेकिन मैं तो दूसरी दुनिया में आ गया हूँ, मेरा सिस्टम आखिरकार कहाँ है? तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सिस्टम ओपन होता है, जिसे देखकर किनफैंग कहता है, आखिरकार ये क्या है? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, यहाँ पे सच में एक सिस्टम आ गया है। और हम देखते हैं कि उस सिस्टम को देखकर किनफैंग हंसते हुए कहता है, मुझे ऐसा लगता है मेरे पास अब भी मौका है मेरा अपना भविष्य बदलने का। सीन हम यूनियन बेस की एक जगह का देखते हैं जहाँ पर उस गली में दूर दूर तक कोई नहीं होता है। तभी किनफैंग अपने सिस्टम को खोलता है और किनफैंग कहता है कि तुम्हारा नाम डिवाइन एलिमेंटिस्ट ट्रेनिंग सिस्टम है, तुम मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। तभी सिस्टम कहता है कि सिस्टम होस्ट की क्वालिफिकेशन को स्कैन कर रहा है। तभी सिस्टम बतलाता है कि होस्ट का नाम किनफैंग है, उसके अंदर विंग एफिनिटी की एबिलिटी 0.7 है, थंडर एफिनिटी 0.7 है और आइस एफिनिटी 0.5 है। अगर मैं सीधा सीधा बताऊं तो होस्ट के पास किसी तरह से मेंटलिटिस्ट बनने का कोई पावर नहीं है। ये सुनकर किनफैंग गुस्सा करते हुए कहता है, तुम ये किस तरह की बात कर रहे हो? अगर मेरे पास एलिमेंटिस्ट बनने का पावर होता तो मैं तुम्हें अपने आप को स्कैन करने को क्यों देता? अभी
तभी सिस्टम कहता है आपके लिए एक रिवार्ड आ गया हुआ है जो कि विंड एफिनिटी है। क्विनफैंग कहता है ये हुई न बात, और हम देखते हैं कि उसके अंदर विंड का पावर बढ़ने लगता है। तभी सिस्टम कहता है होस्ट आपको बहुत मुबारक हो, आपका एक टैलेंट जग गया है। तभी क्विनफैंग सिस्टम में देखता है और कहता है ये तो सुप्रीम रैंक का विंग टैलेंट है, ये टैलेंट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर मैं सही से याद करूँ ये जो यूयांग सिटी है उसमें केवल एक ही जीनियस है। अब मुझे तो उन सब की बात ही नहीं करनी है जिसके पास एवरेज रैंक का टैलेंट है, लेकिन यहाँ पे 7 ही सुप्रीम रैंक के टैलेंटेड लोग हैं और उनमें से 7 तो 9 रैंक के एलिमेंटिस्ट है और वे लोग इस दुनिया के टॉप पे है जो कि हमारे दुनिया को कंट्रोल करते हैं। तभी सिस्टम कहता है डियर होस्ट आपको बहुत मुबारक हो, आपको रिवार्ड के तौर पे एक एलिमेंटल कल्टीवेशन मिल रहा है जिस स्किल का इस्तेमाल करके आप किसी भी पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और इस स्किल की वजह से आप डिमन के बीस्ट कोड को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये देखकर क्विनफैंग कहता है कि मैंने पहले से ही इस लेवल के मार्शल आर्टिस्ट की प्रैक्टिस कर ली है, अगर मेरे पास स्किल होगा तब तो मैं बीस्ट के कोड को भी ऑब्जर्व कर पाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि सिस्टम उसे एक और रिवार्ड देता है जो कि वो एक बीस्ट का कोड होता है और वो 4th लेवल का होता है, जिसे देखकर क्विनफैंग कहता है ये तो बीस्ट का एक कोड है। तभी क्विनफैंग बताता है कि डीमन बीस्ट का कोड उसके जिंदगी का आधार होता है और उसी के जरिए उसके पूरे शरीर को एनर्जी मिलता है। अब साइंटिस्ट लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं। अगर सीधी जानकारी से मैं कहूँ तो इसे डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं करना है, लेकिन मेरा स्किल ये मुझे अनुमति देता है कि मैं इसे सीधे ऑब्जर्व कर लूं। चूचू अब पेट्रोलिंग के लिए 3 दिन में जाने वाली है। क्विनफैंग आगे कहता है कि अगर मैं ताकतवर नहीं बन पाता हूँ तो मेरे टैलेंटेड होने का क्या फायदा। तभी क्विनफैंग कहता है ठीक है जो होगा वो देखा जाएगा और हम देखते हैं कि वो उस बीस्ट कोड को खा लेता है। वो जैसे ही बीस्ट कोड को खाता है कि उसके शरीर में बहुत सारी एनर्जी आने लगती है। तभी सिस्टम कहता है कि होस्ट ने बीस्ट कोड को सक्सेसफुली ऑब्जर्व कर लिया है और वो बॉडी स्ट्रेंथ रियल्म के लेट स्टेज पे पहुंच गए हैं। तभी क्विनफैंग कहता है देखने से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बॉडी स्ट्रेंथ रियल्म के लेट स्टेज पे सीधा पहुंच गया हूँ। ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अगर मैं ऐसे ही डिमोनिक बीस्ट के कोड को ऑब्जर्व करता रहूंगा तो मेरा कल्टीवेशन पावर तो 100% हो जाएगा और जैसे ही इसका मतलब मैं 1 स्टार का अल्टीमेटिस्ट बन गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 9 स्टार का एलिमेंटिस्ट बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तभी सिस्टम कहता है यहाँ पे मिशन अब ट्रिगर हो गया है, अब आपको व्हील कल्टीवेशन के 100 लेवल पे जल्दी से पहुँचना है। अगर आप इस मिशन को पूरा कर लेंगे तो वहाँ पे आपके लिए बहुत सारे रिवॉर्ड्स है। अभी क्विनफैंग सिस्टम में रिवार्ड देखता है अगर वो इसे 3 दिन में कंप्लीट कर लेगा तो उसे एक स्टोरेज रिंग मिलेगा। अगर वो उसे 1 दिन में कंप्लीट कर लेता है तो उसे स्टोरेज रिंग के साथ एक विस्टा कोड भी मिलेगा। अगर वो इस मिशन को 2 घंटे में कंप्लीट कर लेता है तो उसे रिंग और बीस्ट कोड के साथ साथ एक थंडर पावर बढ़ाने वाला एक सामान भी मिलेगा। ये देखकर क्विनफैंग कहता है कि जैसे जैसे टास्क की डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसका सामान भी बढ़ता जा रहा है। मैंने अभी लेवल 4 के बीस्ट कोड को कंज्यूम किया है जिसकी वजह से मेरा विन पावर 84% हो गया है। अगर मैं लेवल 2 का कोई दूसरा बीस्ट कोड एब्जॉर्ब करता हूँ तो मेरा विन पावर 100% हो जाएगा और मैं तो बीस्ट कोड को खरीद भी सकता हूँ, लेकिन ग्रेड 2 का बीस्ट कोड उसका वैल्यू 10,000 क्रेडिट है और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा महंगा है। अगर मैं आंटी जूली की पेंशन की बात करूँ तो वे केवल 50,000 ही है। तभी क्विनफैंग अपने मन में सोचता है कि मुझे ये टास्क को खुद से ही कंप्लीट करना होगा। तभी हम देखते हैं कि सिस्टम क्विनफैंग से कहने लगता है कि डियर होस्ट आप जल्दी से डिसाइड करिए कि आपको कौन सी डिफिकल्टी चूज करना है। तभी क्विनफैंग कहता है सिस्टम मैं सबसे हाई लेवल की डिफिकल्टी को चूज करता हूँ। अगला सीन हम 1 घंटे बाद का देखते हैं जो कि एक म्युनिसिपल बिल्डिंग होता है जहाँ पे क्विनफैंग कहता है मैं ये सिटी बेस में बहुत लंबे टाइम से रह रहा हूँ, लेकिन पहली बार है कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरा सिटीजनशिप अपग्रेड करने के लिए यही सही जगह है। अगर मैं अपना सिटीजनशिप अपग्रेड कर लूंगा तो मुझे और भी ज्यादा रिसोर्सेज मिलेगी। तभी हम देखते हैं कि क्विनफैंग बिल्डिंग के अंदर जाते हुए कहता है अगर मुझे एक बार पैसा मिल गया है तब मैं जाकर के बीस्ट कोड को खरीद लूंगा। इसके बाद मिशन कंप्लीट हो या ना हो मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि मुंह पे एक रिसेप्शनिस्ट होती है जो कहती है हेलो सर मैं एक रिसेप्शनिस्ट हूँ और मेरा नाम जाओलू है, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप यहाँ पे क्या करने आए हैं। तभी क्विनफैंग कहता है मैं यहाँ पे अपना सिटीजनशिप प्रमोट करवाने के लिए आया हूँ, तो ये मैं कहाँ पे करवा सकता हूँ। जाओलू कहती है कि सर अगर आप कॉमनर सिटीजनशिप अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आपको 1 नंबर या 2 नंबर विंडो पे जाना होगा। अगर आप अपने शहर का सिटीजनशिप अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आपको 3रे नंबर के विंडोज पे जाना होगा। तभी क्विनफैंग कहता है अगर मैं उससे भी अपर ग्रेड का सिटीजनशिप अपग्रेड करना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा। ये सुनकर जाओलू एकदम से चौंक जाती है और कहती है क्या आपको उसके भी ऊपर का सिटीजनशिप अपग्रेड कराना है। और वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है ये तो भी बहुत जवान है और ये सबसे अपर लेवल का सिटीजनशिप अपग्रेड कराना चाहता है और ये सिटीजनशिप खुद के बदौलत अपग्रेड कराना चाहता है। क्या ये किसी बड़ी फैमिली से है या फिर इसका परिवार वाला कोई नोबेल है। हम
हम देखते हैं कि कुनफी की बात को सुनकर के वहाँ के सारे लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। हम देखते हैं कि इधर जालू अपने मन में सोच रही होती है, कोई भी कॉमनर सीधा अपर लेवल का सिटीजनशिप को अपग्रेड नहीं करा सकता है। अगर ये कुछ गलत तरीके से करवाता है तो उसको सजा के तौर पे उसे जान से मार दिया जाता है। तभी वो रास्ता दिखाते हुए कहती है, सर अगर आप अपर लेवल की सिटीजनशिप अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आप मेरे पीछे पीछे आइए। कुनफेंग कहता है ठीक है। अगले सीन में हम डायरेक्टर वैंगजिंग का ऑफिस देखते हैं, जो कि सिटीजनशिप अपग्रेड कराने के डायरेक्टर होते हैं। तभी वहाँ पे जालू आके कहती है, डायरेक्टर वैंग क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? डायरेक्टर वैंग कहते हैं, जालू क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तभी जालू अंदर आते हुए कहती है, डायरेक्टर वैंग ये कुनफेंग है और ये अपर लेवल के सिटीजनशिप अपग्रेड कराना चाहते हैं। ये सुनकर डायरेक्टर वैंग भी शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं ये तो भी बहुत जवान है और ये अभी अपर लेवल का सिटीजनशिप अपग्रेड करना चाहता है। तभी वो कुनफेंग को कहता है, प्लीज आप बैठ जाइए। हम देखते हैं कि कुनफेंग जाकर सोफे पे बैठ जाता है। डायरेक्टर जैंग सोफे पे बैठते हुए कहते हैं, इसे देखने से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई अमीर परिवार से है, क्या इसके पीछे किसी मास्टर का हाथ है? तभी डायरेक्टर वैंग घबराते हुए कहते हैं, जो हाई लेवल का सिटीजनशिप अपग्रेड कराने के लिए आते हैं वो ज्यादातर अमीर फैमिली से होते हैं, उसका कम से कम बॉडी स्ट्रेंथ रियल पे होना चाहिए, तभी वो जाकर हाई लेवल का सिटीजनशिप अपग्रेड करवा सकता है। और बॉडी स्ट्रेंथ रियल पे होने का मतलब ये है कि वो आगे चल के एलिमेंटिस्ट हो जाएगा। तभी डायरेक्टर वैंग कुनफेंग से पूछते हैं कि आप कितने लेवल तक अपना सिटीजनशिप अपग्रेड कराना चाहते हैं? कुनफेंग पूछता है कि यहाँ पे कितने लेवल होते हैं? तभी जोलो कहती है कि ये सब आपके ताकत पे निर्भर करता है कि अभी आप कौन से रियल में हैं। अगर आप बॉडी स्ट्रेंथ के फर्स्ट रियल में हैं तो आप फर्स्ट क्लास का सिटीजनशिप अपग्रेड करवा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको 10,000 हर महीने मिलेगा। अगर आप मिडिल स्टेज के एक्सपर्ट हैं तो आपको महीने में 20,000 मिलेगा। अगर आप पीक लेवल के बॉडी स्ट्रेंथ रियल में हैं तो आपको 30,000 महीने के मिलेंगे। और अगर आप ग्रैंड परफेक्शन स्टेज पे हैं तो आपको चौथे लेवल में कंसीडर किया जाएगा और महीने का आपको 40,000 दिया जाएगा। तभी कुनफेंग कहता है कि अभी जो रिसेप्शनिस्ट ने कहा है वो सच है ना? तो ठीक है, मैं अपना प्रमोशन करवा लेता हूँ। डायरेक्टर वैंग कहते हैं, सर आप अपना प्रमोशनल सर्टिफिकेट दिखाइए और आप अपना मुझे स्ट्रेंथ भी दिखाइए। तभी और वो अपने हाथ में एक विंड का टोर्नेडो बना लेता है। ये देखकर डायरेक्टर वैंग घबराते हुए कहते हैं, ये तो विंड की पावर है। तभी उसकी सिक्योरिटी कहती है, विंड टैलेंट बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, ये तो बॉडी स्ट्रेंथ रियल पे है। तभी डायरेक्टर कहता है, सर मैं आपको क्लास 1 रैंक का सिटीजनशिप दे रहा हूँ, आपको हर महीने में 10,000 क्रेडिट मिलेंगे। तभी कुनफेंग कहता है, तुम थोड़ी देर रुको, मुझे 20,000 चाहिए। अगर मैं रैंक 2 के सिटीजनशिप को अपग्रेड करा लो तो मुझे 20,000 मिलेंगे ना? डायरेक्टर वैंग कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, लेकिन सेकेंड लेवल का सिटीजनशिप अपग्रेड कराना थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए आपको बॉडी स्ट्रेंथ के मिडिल स्टेज पे होना होगा। तभी कुनफेंग अपने बॉडी का पावर बढ़ाते हुए कहता है, तो ठीक है जरा आप ध्यान से देखिए। हम देखते हैं वो अपना पावर रिलीज करता है। ये देखकर डॉक्टर वैंग घबराते हुए कहता है, इसका पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये जरूर बॉडी स्ट्रेंथ के मिडिल स्टेज पे है। तभी डायरेक्टर वैंग वहाँ से भागते हुए कहते हैं, सर आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सर अभी मैं आपको क्लास 2 का सिटीजनशिप अपग्रेड करके दे देता हूँ। इधर हम रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं, जो कुनफेंग को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है कि ये केवल हैंडसम ही नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है, ये दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा आगे है। तभी कुनफेंग कहता है, डॉक्टर वैंग आप रुकिए, मुझे लगता है कि आपको और नई जगह प्रमोट करनी होगी। ये कहकर कुनफेंग अपने पावर को और ज्यादा रिलीज करने लगता है। कुनफेंग अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि आपको अब लेवल 3 का सिटीजनशिप अपग्रेड करना होगा। ये देखकर डायरेक्टर वैंग कहते हैं, ये तो एलिमेंट फ्लक्चुएशन है और इसका मतलब ये है कि बॉडी रियल स्टेज के लेट पीक स्टेज पे है। डॉक्टर वैंग घबराते हुए कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये अभी इतना जवान है फिर भी इतना ताकतवर है। इधर हम रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं, जो कुनफेंग को देख के कह रही होती है, ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और इसका टैलेंट तो 10 लाखों में से भी एक है। वो कुनफेंग को देखते हुए कहती है, ये फ्यूचर में जरूर एक ग्रेट एलिमेंटिस्ट बनेगा।